जैसा कि अब रूस और चीन की साझेदारी भारत ही नहीं बल्कि जापान को भी काफी परेशान कर रही है, क्योंकि रूस लगातार चीनी नौसेना और चीन की वायुसेना को युद्ध कौशल सिखा रहा है। वहीं रूस और चीन दोनों की नीति जापान के विरुद्ध काफी आक्रामक है और जापान के क्षेत्र में घुसपैठ करके रूस और चीन दोनों की सेना जापान को चुनौती देती रहती है, जिस वजह से रूस और चीन की चुनौतियों के विरुद्ध अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए जापान न केवल अपने रक्षा बजट को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि पहली बार जापान ने भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाजों के साथ सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। बता दें कि 2019 में भारत और जापान ने लड़ाकू जहाजों के साथ सैन्य अभ्यास पर सहमति जताई थी, लेकिन अब जापान भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाजों के साथ सैन्य अभ्यास करना चाहता है, ताकि जापान की वायुसेना रूस और चीन के लड़ाकू जहाजों को अच्छे से समझ सके। जैसा कि भारत के पास रूस के बने लड़ाकू जहाजों की अच्छी पकड़ है, क्योंकि भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। वहीं चीन के पास भी जो सारे हथियार है वह सारे हथियार या तो रूसी हैं या रूसी हथियारों की नकल करके बनाया गया है। ऐसे में अब जापान भारत के उन हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करना चाहता है जिसे या तो रूस से खरीदा गया हो या रूस के साथ मिलकर साझेदारी में बनाया गया हो। और अब खबर यह है कि भारत भी अपने रूसी हथियारों के साथ जापान को सैन्य अभ्यास की अनुमति दे सकता है, और हो सकता है कि भारत की अनुमति देने के बाद रूस अपनी नाराजगी जाहिर करे। लेकिन अब भारत कहीं न कहीं रूस की नाराजगी की परवाह किए बिना रूसी हथियारों से जापान के साथ सैन्य अभ्यास के लिए कदम बढ़ा सकता है। वहीं जापान का यह मानना है कि भारत के साथ सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देकर चीन की नीति और चीनी हथियारों को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि भारत रूस और चीन के बने हथियारों को अच्छे से जानता है। अब ऐसे में देखा जाए तो अगर भारत रूसी हथियारों के साथ जापान से सैन्य अभ्यास के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो यकीनन रूस और भारत के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं।